नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांक। आज है 1 फरवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूं लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात ने अपनी पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दी है। तो आओ देखें क्या है ये, कहाँ है ये और ये आखिर होती क्या है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो साथियों, गुजरात ने अपने गुनेरी गांव जो कि रन ऑफ कच्छ में है, उसको गुजरात की पहली ऑफिशियल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। और ये जो एरिया है ना, लगभग 32 हेक्टेयर का एरिया है। अब देखते हैं कि आखिर ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं। तो साथियों, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, वैसे ही होती हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बस फर्क इतना है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ना, उनको यूनेस्को या और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं, जबकि ये जो होते हैं ना क्या बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, तो इनको भारत सरकार का एक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाया जाता है। और जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, जबकि इनमें ज़्यादातर हिस्सा जो होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है। अब हमारे पास सवाल ये है कि भारत की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी थी। तो साथियों, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में नेल्लूर ट्रामेंड ग्रोव भारत की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट थी। 2007 में बनाया गया था। अब चलते हैं हमारे दूसरे करंट अफेयर की तरफ, जिसमें भारत के पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। तो वो कौन बने हैं और कैसे बने हैं। तो साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को एक्सियोम मिशन 4 जो कि नासा का मिशन है उसके लिए एज अ पायलट सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये जो व्यक्ति है ना शुभांशु शुक्ला, इनका कोई संबंध नहीं है किससे, नासा से या हमारी गवर्नमेंट से। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट बन गए हैं नासा के साथ जो भारत से हैं। और इसी के साथ ये पहले इंसान भी बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे भारत से। ये पहले भारतीय होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। और जो एक्सियोम 4 मिशन है ये 2025 के मिड ट्रक लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद में हम खबर देखेंगे कि शुभांशु शुक्ला जी भारत से पहले इंसान बन गए हैं जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। चलो अब चलते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर की तरफ, जिसमें सुनीता विलियम्स जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो चलो देखें क्या है वो रिकॉर्ड। साथियों, सुनीता विलियम्स जी सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई हैं। तो इनका जो स्पेस वॉक का टोटल टाइम है ना वो 50 घंटे 40 मिनट हो चुका है अब तक। और ये सब हुआ क्यों है, तो सुनीता विलियम्स जी जो हैं वो अभी स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गई हैं फिलहाल जाके। तो ये सब कैसे हुआ था, ये हुआ ऐसा था कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को नासा ने 5 जून 2024 में लॉन्च किया था और ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको 8 दिन के अंदर वापस पृथ्वी पर आना था। लेकिन हुआ ये कि जब बोइंग का स्टारलाइनर ISS में डॉक कर रहा था तो उस समय उसके टोटल जो 28 थ्रस्टर्स थे उनमें से 5 अचानक से बंद हो गए। उसके बाद में ये जो स्पेस क्राफ्ट था उसको बिना इंसानों के ही वापस लाना पड़ा क्योंकि उसकी बहुत संभावनाएं थी कि वो क्रैश कर जाएगा। तो इस तरीके से जो स्टारलाइनर था वो बिना किसी को लिए वापस आ गया। और उसके साथ में जब सुनीता विलियम्स जी गई थी तो वो वहीं पर है और उनको वापस लाने के लिए मार्च 2025 में SpaceX का ड्रैगन क्राफ्ट 9 भेजा जा रहा है। चलो चलते हैं आज के चौथे करंट अफेयर की तरफ, जिसमें MSME ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है टीम। चलो देखें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्यों लॉन्च किया गया, क्या मकसद है इसका। तो साथियों, MSME मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने वो टीम लॉन्च किया है। ये जो टीम इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म है ट्रेड अनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, इसका बजट 277 करोड़ है और इस इनिशिएटिव का मकसद है कि हम 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ONDC यानी ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स से जोड़ दें। तो इसके लिए हम अलग अलग फंडिंग्स देंगे ताकि ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है ना ये ONDC नेटवर्क से जुड़ सकें। और इसमें 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा कि इनको वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को, मतलब 5 लाख में से 2.5 लाख तो मात्र वुमेन लेड एंटरप्राइजेस होंगे जिनको ONDC में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। किसके तहत, टीम इनिशिएटिव के तहत। टीम का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड अनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। चलो अब चलते हैं आज के 5वें करंट अफेयर की तरफ, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 रिलीज कर दिया गया है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ना, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको प्रोजेक्ट करा गया 6.4% और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो 7.2% से ग्रो करा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 3.5% से ग्रो करा और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो 6% से ग्रो करा था। बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल्स हैं वो हम हमारा जो अभी बजट आएगा उसके साथ में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।
चलो अब चलते हैं आज के छठवें करंट अफेयर की तरफ, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बस इसमें कुछ और है नहीं बताने के लिए। हाँ, एक चीज है कि सचिन तेंदुलकर जी ने अभी जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसकी ऑनररी मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली है। तो सचिन तेंदुलकर जी अब टेक्निकली मेलबर्न क्रिकेट क्लब के भी हिस्से हो चुके हैं। चलो अब चलते हैं आज के 7वें करंट अफेयर की तरफ, जिसमें इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड नाम की बुक लॉन्च हुई है। तो देखे किसने लॉन्च की है, किसने लिखी है और क्या इसमें कंटेंट है। साथियों, ये जो बुक है ना, इसको यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। और इसकी खास बात यह है कि इसका कोई एक ऑथर नहीं है, इसको 27 अलग अलग ऑथर्स ने ऐसे के फॉर्म में लिखा है और फिर इन सबको कंपाइल करके एडिट करा है किसने, श्री ऐश्वर्य पंडित जी ने। ये पंडित पूजा वाले पंडित नहीं है सर, सरनेम है इनका पंडित। और इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनका 2014 से 2024 तक कैसा कार्यकाल रहा, उनने क्या क्या काम किए वो बताया गया है। चलो अब चलते हैं आज के 8वें करंट अफेयर की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सी खबर है। साथियों, गूगल मैप जो है ना, उसने गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका से। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया है कि गूगल मैप ने बोला है कि हमारी स्टार्टिंग से पॉलिसी है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में किसी भी नाम में परिवर्तन करती है तो गूगल मैप जल्द से जल्द उसका नाम बदल देता है। तो अभी हुआ क्या कि जब ट्रंप ने एज अ प्रेसिडेंट शपथ ली, उसके बाद में जो उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए तो उनने उसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो गूगल मैप का कहना है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ अमेरिकी लोगों के लिए ये नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरी दुनिया को अभी भी गल्फ ऑफ मैक्सिको ही दिखेगा गूगल मैप्स में। चलो अब चलते हैं आज के 9वें और अंतिम करंट अफेयर की तरफ, जिसमें क्रेड कंपनी पहली नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट बन गई है जिसने ई रूपी वॉलेट इंट्रोड्यूस करा है अपने सिस्टम के अंदर। अब सवाल ये है कि ये ई रूपी होता क्या है। साथियों, ई रूपी एक प्रकार का टोकन है जिसे हमारी आरबीआई ने इशू किया है। तो ये जो टोकन है ना, जिसे हम ई रूपी कह रहे हैं, यह हमारा जो ओरिजिनल नोट होता है, जो आरबीआई का लीगल टेंडर है, सेम उसी का एक डिजिटल वर्जन एक टोकन के रूप में रिलीज किया गया है, बनाया गया है। तो इसको डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जा सकेगा और बिल्कुल जैसे हम अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उस तरीके से इसका ट्रांजैक्शन हो पाएगा। बस फर्क ये है कि एक प्रॉपर लीगल टेंडर होगा, जैसा नोट दिखता है ना वैसा ही हमारा ई रूपी दिखेगा, जो कि अभी जो हम नंबर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें वो चीज़ नहीं होती है। इसी के साथ हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। चलो मिलते हैं कल। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.